पीटीएम का नाम सुनते ही ना बहुत सी ख़वातीन ऐसी हैं जिन्हें एंग्जाइटी होने लगती है या वो पीटीएम अटेंड ही नहीं करती हैं। लगता है टीचर न जाने क्या कंप्लेन करेंगी, क्या मैं कॉन्फिडेंट लगूंगी या नहीं लगूंगी, क्या मैं सही क्वेश्चन पूछ पाऊंगी या नहीं। लेकिन आज की इस वीडियो के बाद ना आपको समझ आ जाएगा कि पीटीएम सिर्फ बच्चों की रिपोर्ट कार्ड या टीचर के साथ एक मीटिंग ही नहीं होती है, बल्कि एक स्मार्ट माँ बनने का चांस भी होता है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आई होप तो आज का जो व्लॉग है ना ये थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन मदर के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि पीटीएम में अगर आप जा रहे हैं, पेरेंट टीचर मीटिंग मोस्टली स्कूल में रखी जाती है, तो आप उसमें जाएं तो मैंने बहुत सी ख़वातीन को देखा है कि वो बहुत ज़्यादा पैनिक हो रही होती हैं क्लासरूम के बाहर। अच्छा, गायनी वार्ड में तो मैंने ये चीज़ें देखी हैं, गायनाकोलॉजिस्ट के पास तो चलें समझ में आता है कि ख़वातीन जो हैं वो थोड़ा सा हो रही होती हैं, पैनिक हो रही होती हैं, एंग्जाइटी हो रही होती है। लेकिन मुझे समझ नहीं आता है कि वाई पीटीएम जब हम अटेंड करने जाते हैं तो ख़वातीन क्यों इतना नर्वस होती हैं। तो आज की वीडियो इसी टॉपिक पे है कि जब हम जाएं तो हमें किन किन चीज़ों का सवाल पूछना चाहिए। देखिए, पीटीएम में ना एक्सपेंसिव या ओवर ड्रेस लगना ज़रूरी नहीं होता है, नीट और कॉन्फिडेंस लगना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैं हमेशा एक स्मॉल नोटबुक ना लेके साथ जाती हूँ ताकि इंपॉर्टेंट बातें मैं कुछ नोट कर सकूँ बच्चों से रिलेटेड भी, और कुछ जो मैंने खुद नोट की होती है ना वो भी मैं टीचर के साथ ना डिस्कस कर सकूं। तो यहाँ पे कुछ ऐसे नोट्स हैं जो मैं रात में ही बना लेती हूँ बिल्कुल फ्रेश माइंड के साथ कि हमें किन किन टॉपिक्स पे बात करनी चाहिए। जैसे बच्चे का वीक सब्जेक्ट है, बच्चे का बिहेवियर कैसा है, बच्चा सोशलाइज है, फ्रेंड्स के साथ प्रॉब्लम, लंच से रिलेटेड के बच्चा लंच फिनिश करता है या नहीं करता है। इसके अलावा जैसे बच्चा एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता है या नहीं करता है, इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत किस सब्जेक्ट में बच्चे को ज़्यादा है, हैंड राइटिंग से रिलेटेड कुछ ऐसी टॉपिक्स या कुछ ऐसे पॉइंट्स जो मेन होते हैं ना वो मैं ज़रूर लिख लेती हूँ। क्योंकि अक्सर ऐसे होता है कि जब हम जाते हैं ना टीचर के पास तो जो हमने पूछनी होती है ना चीज़ें वो हम भूल जाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप अपने बच्चे से रिलेटेड जो है ना टीचर से इस तरह के क्वेश्चन करें। देखें, बच्चा जब घर में होता है तब तो हमें उसका बिहेवियर भी पता होता है, हमें सब चीज़ों का पता होता है, लेकिन एक टीचर भी माँ का ही रोल प्ले कर रही होती है एक बच्चे की लाइफ में। तो बच्चे के बारे में स्कूल में बच्चा किस तरह से रहता है ये टीचर से बेहतर आपको कोई नहीं बता सकता। ये नोटबुक पे खैर मैंने सारे नोट्स जो है ना वो मैंने सारे लिख लिए थे। अब मैं चाहूँ तो इसको साथ भी लेके जा सकती हूँ या सुबह में जब मैं जाऊँगी तो एक दफ़ा मैं इनको रिवाइज़ कर लूँगी, जिससे कि मेरे माइंड में होगा कि मुझे ये क्वेश्चन पूछने हैं। अच्छा, अब यहाँ पे खैर सुबह का टाइम था और मैं ना चले गई थी सुबह फर्स्ट टाइम में ही, क्योंकि मुझे ये था कि इस टाइम पे ना ज़्यादा गर्मी भी नहीं होगी और टाइमिंग भी इस तरह की थी कि 11 AM से पहले पहले ही हमें वहाँ पे पहुँच जाना था। तो बस यहाँ पे भी सुबह 9:30 बजे का टाइम था और मैं घर से ना निकल गई थी। मैं अपने बेटे के साथ ही गई थी। मेरे 3 बच्चे जाते हैं और तीनों से ही रिलेटेड मुझे आज पीटीएम अटेंड करनी थी। मैं कोई भी पीटीएम हो मैं उसको मिस नहीं करती हूँ, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं हर पीटीएम अटेंड करूँ। बस यहाँ पे मैं स्कूल पहुँच गई थी। अब मैं आपके साथ अगले पॉइंट्स शेयर करती हूँ। ओके जी, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हम टीचर से जो है ना वो पूछ सकते हैं, जैसे कि मेरा बच्चा क्लास में कॉन्फिडेंट है या नहीं, किसी से ज़्यादा क्वाइट तो नहीं है, फोकस कैसे है उसका, हैंड राइटिंग इम्प्रूव हो सकती है, किस सब्जेक्ट पर ज़्यादा अटेंशन चाहिए उसे, क्लास पार्टिसिपेशन कैसे करता है, यहाँ स्क्रीन टाइम का कोई इफेक्ट तो नहीं उसको हो रहा होता। मतलब जैसे ब्लैक बोर्ड पे सम टाइम टीचर्स लिख रही होती हैं, बच्चे कंप्लेन करते हैं ना कि नहीं हमें नज़र आ रहा, तो क्या वो इस चीज़ पे फोकस कर पाते हैं कि नहीं। हर माँ को ना सिर्फ मार्क्स नहीं, बच्चे की पर्सनैलिटी के बारे में भी ना पूछना चाहिए टीचर से। और हर माँ इंग्लिश फ्लुएंट भी नहीं होती है, मतलब इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं बोल पाती है, और ना ही हर माँ हाईली एजुकेटेड होती है। लेकिन मैं ये समझती हूँ चाहे दोनों चीज़ें आप में नहीं हैं, लेकिन एक चीज़ जो सब माँओं में कॉमन होती है वो है केयरिंग मदर। तो केयरिंग मदर अगर आप भी हैं ना, डेफिनेटली आप होंगी, ये होना सबसे बड़ी बात है मेरे नज़दीक ना। तो टीचर से बात करते वक्त हर चीज़ में अपोलोजाइज़ करते रहना ज़रूरी नहीं होता है। कॉन्फिडेंट होके आप बात करें, और देखें कॉन्फिडेंस में ना आपको लाउड होने की ज़रूरत नहीं है। कामली आप टीचर से ना हर इशू के बारे में आप बात कर सकती हैं। कुछ ऐसी मिस्टेक जो कि एज अ मदर हमें नहीं करनी चाहिए पीटीएम में, वो ये कि दूसरे बच्चों से अपने बच्चों को कभी भी कंपेयर नहीं करें, या बच्चे को टीचर के सामने कभी भी इंसल्ट ना करें, सिर्फ मार्क्स पे फोकस ना रखें। डिफेंसिव हो जाना या टीचर की हर बात पर्सनली ले लेना ये ज़रूरी नहीं होता है, क्योंकि पीटीएम एक फ़ाइट की जगह नहीं है, या वहाँ पे हम आप ये समझ लें कि कोई फ़ैसला तो करने नहीं गए हैं। एक मैं समझती हूँ कि ये एक टीम वर्क की जगह होती है, जहाँ पे टीचर भी और पेरेंट एज अ पेरेंट हम टीम वर्क की तरह बच्चे की जो है ना वो ग्रोथ पे तवज्जो दे रहे होते हैं, उसकी तालीम पे तवज्जो दे रहे होते हैं। तो ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो परफेक्ट माँ कोई नहीं होती है, लेकिन जो माँ सीखने की कोशिश करती है ना वही अपने बच्चों की ज़िंदगी में ना सबसे बड़ा डिफरेंस लेके आती है। अगर आप भी पीटीएम से नर्वस फील करती है ना
तो आज से ही आपने कॉन्फिडेंस होना है और अपने बच्चे की ग्रोथ के हवाले से, उसकी तालीम के हवाले से, उसकी पर्सनैलिटी के हवाले से टीचर से आपने कॉन्फिडेंटली बात करनी है और इस चीज़ के मामले में आपने बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से पीटीएम बहुत अच्छी रही और उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे, मुझे कुछ प्लांट्स वगैरह चाहिए थे, तो बस बेटा मेरा मेरे साथ था, तो मैंने कहा यहाँ पे चलते हैं और प्लांट्स वगैरह कुछ मैंने बाय करने थे घर के लिए, क्योंकि मैं आहिस्ता-आहिस्ता ना रीसेट कर रही हूँ घर को। अब एक साथ तो मैं सारा घर रीसेट नहीं कर सकती हूँ, तो यहाँ पे कुछ प्लांट्स वगैरह वो मैंने लिए थे। आज गर्मी इतनी ज़्यादा थी, बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी, तो बस यहाँ पे ना गन्ने का जो रस है ना वो ले आया था मेरा बेटा, वो बस मैंने पिया और उसके बाद अपने प्लांट्स वगैरह लिए और फिर मैं आ गई थी घर में। प्लांट कौन-कौन से लिए थे वो भी आपके साथ शेयर करूँगी आगे चल के। तो यार इतने खूबसूरत प्लांट्स थे ना, मेरा दिल कर रहा था कि सारे उठाऊँ और मैं अपने घर ले जाऊँ। मैं काफ़ी टाइम से ना चाह रही थी कि मैं प्लांट्स वगैरह लूँ, लेकिन कोई ऐसा आ ही नहीं रहा था, वरना गली में ठेले वाले आ जाते हैं ना। लेकिन अब वो ये जो प्लांट्स वाले भाई थे ना, ये बोल रहे थे कि बाजी अभी गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, जिसकी वजह से बस वही काम कर रहे हैं जो ये काम जानते हैं और हर किसी के बस की बात नहीं है। तो इसलिए फिर मुझे खुद यहाँ पे आना पड़ा और मैंने कहा चले मैं खुद प्लांट्स लेके जाती हूँ। और जो देख के इनको ना दिल इतना खुश हो रहा था ना, जितना भी स्ट्रेस होता है, जितनी थकावट, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ मैं भूल गई थी और मेरा दिल कर रहा था बस मैं इधर ही बैठ जाऊँ और इनको देखती रहूँ। इतनी खूबसूरत और इतनी कशिश अल्लाह ने पौधों में रखी है। खैर यहाँ पे भी प्लांट्स लेके ना मैं घर में आ गई थी। आप यकीन करें मैं बाइक पे गई थी और ये जो बड़ा प्लांट जो मैं लेके आई हूँ ना, इसको तो मैं लिटरली अपनी गोद में रख के लेके आई हूँ और मुझे इनसे इसी तरह से प्यार है जैसे अपने बच्चों से प्यार है। तो आप ये समझ लें कि ये 4-5 जो मैं लेके आई हूँ ना, ये भी मुझे मेरे बच्चों की तरह ही हैं। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट व्लॉग आएगा उसमें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैंने इनको कहाँ-कहाँ रखा है। और इसके अलावा आज मेरा घर जो मेसी हो रहा था ना, किस तरह से सर्वाइवल मोड मैं अपना एक्टिव करती हूँ और अपने जो घर के काम होते हैं जो एक्स्ट्रा ऊपर आ जाते हैं उनको मैं किस तरह से हैंडल करती हूँ। तो नेक्स्ट व्लॉग बहुत ज़बरदस्त होने वाला है, ज़रूर देखिएगा। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई नो कि बहुत छोटा सा व्लॉग था, बट मेरा मकसद ये था कि मैं किसी न किसी तरह ख़वातीन की हेल्प कर सकूँ पीटीएम से अकॉर्डिंगली, क्योंकि बहुत सी ख़वातीन इस मामले में नर्वस रहती हैं। तो आज मैं तो जा रही थी पीटीएम में, मैंने सोचा कि मैं वो चीज़ें जो मैं खुद करती हूँ अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करती हूँ मैं आपके साथ भी शेयर करूँ। सो यहाँ भी देखिए आप कितने खूबसूरत लग रहे हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग का ज़रूर वेट कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्यूटीफुल एंड पॉजिटिव ऑलवेज। बाय बाय।